ये अपलोड लाजिक करना। अच्छा भाई, तो हमारे पास एक फाइल आ गई index.html और about.html। ये तो बेसिक फाइलें हैं जो हम बहुत दिन पहले इसको बना चुके हैं। अब सिंपल मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें अपने गिटहब के ऊपर होस्टिंग करनी है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये था कि भाई हम अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उस सॉफ्टवेयर का नाम है git scm। ऐसे ना भाई, इसको आपको डाउनलोड करना था और आपको इंस्टॉल करना था। सेकंड, आपने क्या काम करना था, अपना अकाउंट बनाना था। तीसरा, आपने एक रिपोजिटरी बनानी थी। तो हमारे पास यहां जाकर यहाँ पर आए, सबसे पहले अपने अपना हमने गेट एससीएम कर लिया था कि भाई आपके सिस्टम के अंदर गिटहब को डाउनलोड करना है। सिंपल, क्या आप यहाँ जाओगे, आप एक वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे गिट एससीएम, तो आपके पास एक लिंक आएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इजीली गिट को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको यहाँ से जाके डाउनलोड करना था। उसके बाद यहाँ जाके आप सिंपल गेट बैश, आप देखते हो भाई ये ऑप्शन आ गए या नहीं आ गए। अगर ये ऑप्शन आ जाते हैं तो हमारे पास इसका ये मकसद है कि आपके सिस्टम के अंदर गिटहब से करके इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है। सेकंड स्टेप आपने करना था कि आपने अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ जाके न्यू रिपोजिटरी बनाओगे। तो जिन जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल की सेटिंग वगैरह बाद में करनी है बॉस। सलमान भाई, प्रोफाइल बाद में सेट करिएगा। कौन है सलमान भाई जो प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं बॉस? हाँ, तो इसका सेटअप बाद में, मतलब प्रोफाइल बन गई, सेटिंग में नाम हम बाद में लिखना है, अभी जो हम कर रहे हैं ये करना है। तो आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले एक रेपो सिंपल क्रिएट कर ली। यहाँ पे आपने आके नाम दे दिया फर्स्ट होस्टिंग के नाम से। यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो। अभी हमने फर्स्ट होस्टिंग लिखा है। दूसरी चीज, इसकी टाइप, दो टाइप होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। पब्लिक से ये मुराद होता है कि आपके पास वो आपकी वेबसाइट होस्ट हो पाएगी। अगर वो प्राइवेट होगी तो वेबसाइट होस्ट नहीं हो सकती, मतलब उसका लिंक जनरेट नहीं हो सकता। तो हमें इसकी टाइप लाजमी क्या रखनी है, पब्लिक रखनी है। तो आपने यहाँ जाके पहले रेपो का नाम दे दिया, फिर बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी पब्लिक रखी, और नीचे आगे एक बटन आ रहा है क्रिएट रिपोजिटरी। ये आपका ऑप्शन आता कहां से है, ऊपर जाकर प्लस पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी में यहाँ जाके आप जैसे ही न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपके पास आता है कि भाई आप अपनी रिपोजिटरी का नाम लिखो। यार, ये डिवाइस की वेरिफिकेशन घर से करके आनी थी ना, कि अभी कोड लगा रहे हैं हम। पाकिस्तानी अवाम क्या करें भाई, वापटा ने काम करने ही नहीं दिया होगा। तो ये सब काम करके आना था, मैंने इसीलिए तो बोला था कि अकाउंट वगैरह आप क्रिएट करके आए। सिर्फ एक एक दो के अलावा बाकी सब अकाउंट पे ही खड़े हैं। एक दो ऐसे जो यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी के पेज पे पहुंचे हैं। तो जिनका अकाउंट बन गया वो भले साथ साथ इसको ट्राई करें, ताकि कोई इशू आए तो वो आप इजीली पूछ सकें। तो आपने यहाँ पे जाकर फर्स्ट होस्टिंग के नाम से दे दिया नाम, और यहाँ पे जाके लिख दिया पब्लिक, और इधर जाके आपने कर दिया क्रिएट रिपोजिटरी। तो ये स्टेप नंबर 3 था कि भाई आपके पास रिपोजिटरी को सिंपल ये क्रिएट कर देगा।
जब ये क्रिएट कर देगा, अब आपको कुछ कमांड्स चलानी है। स्टेप नंबर 4, अब क्या करना है, आपने लोकल को कनेक्ट करना है रेपो से। लोकल मतलब आपका सिस्टम, सिस्टम में जो कोड पड़ा हुआ है उसको कनेक्ट कराना है अपनी इस रेपो से। जितने प्रोजेक्ट होंगे उतनी रेपो बनेगी। मतलब आपने सीवी का काम किया है तो सीवी की अलग से रेपो बनेगी। अगर कोई फॉर्म बनाया है उसकी अलग से रेपो बनेगी। वेबसाइट बनाई है अलग से रेपो बनेगी। हर रेपो के अंदर जाकर आप इसको इसके साथ कनेक्ट कराओगे। आप हर मतलब हर प्रोजेक्ट की फाइल की नहीं, मतलब प्रोजेक्ट की, मतलब एक वेबसाइट आपकी अपनी पोर्टफोलियो, उसकी एक रेपो बनेगी। एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट, उसकी एक अलग से रेपो, हर प्रोजेक्ट की रेपो बनेगी। हर सारी फाइल अपलोड होगी। तो सबसे पहले आप अपने उस फोल्डर में आओगे जिसको आप होस्टिंग करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई मैं ये होस्टिंग वेबसाइट इसको होस्ट करूं। इसके यहाँ पे आके आप लिखोगे cmd और इधर आके लिख दोगे पहली कमांड जो हमने कल हेड की थी, गेट इनिट। गेट इनिट की फुल फॉर्म है कि गेट को इनिशियलाइज करवा दो। गेट इनिट सबसे पहली कमांड होती है। उसके बाद हमारे पास गेट ऐड डॉट, जितनी भी फाइलें हैं सबको ऐड कर लो। तीसरा स्टेप आता है गेट कमेंट। इसके बीच में एक और था गेट स्टेटस, कि भाई ये आपको बताता है कितनी फाइलें हैं, किन किन को ये ट्रैक कर रहा है, किन किन को ये अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप कमांड चलाते हो कौन सी, गेट स्टेटस। उसके बाद आपका अगली कमांड आती है गेट कमेंट -m अपडेट। आपके पास ये कोड कमेंट कर देता है। इधर आकर जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो। तो उसके लिए आप सिंपल कमांड लगाते हो गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। वो सामने कमांड आएगी जब आप हिट करोगे ना, तो अभी क्योंकि ये सिस्टम में तो वैसे ही पहले से कनेक्ट है, उससे उसने नहीं पूछा। ये कमांड आपके पास आएगी, वो खुद बताएगा। अगर लैपटॉप गिटहब का अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आपको एक वो कमांड बताएगा गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल वाली कमांड, जो कि कल आपका एक एरर आ रहा था कि भाई हाँ नेम और ईमेल बताना था। ये दो कमांड आपको चलानी होगी। नहीं, उसके लिए नहीं करना होगा। इसके अंदर आपको जब न्यू बनोगे, न्यू के लिए गेट इनिट, गेट ऐड डॉट, गेट स्टेटस और गेट कमेंट और गेट ऐड रिमोट और लास्ट गेट पुश, ये कमांड। अब जब इसमें जब जब नया काम करना है, मतलब कुछ अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए ये तीन कमांड। अब इनिट नहीं करना, इनिट सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है। मतलब कोई एक आपने चेंज किया, आज कुछ और रखा, कल उसमें कोई और चीज चेंज करनी है, उसमें गेट इनिट नहीं करना, बाकी सब कमांड चलाना। हाँ तो आप डाल सकते हो बिल्कुल। तो फिर आपको गेट इनिट करना होगा, हर बार गेट इनिट। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ जाकर आपने आकर अरसान शेख, वो जीरो नहीं लिखना। अच्छा फिर से, हाँ तो मैंने कहा बस जीरो लिखना स्टार्ट हो गए, फिर सही है। अच्छा तो गेट रिमोट एट ओरिजिन
और अब अच्छा ये वाली कमांड आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी लिख सकते हो। गेट रिमोट एट ओरिजिन, ये कमांड आप कहां से जाके लिख सकते हो, ये कमांड यहाँ से जाकर ये लिखी हुई है, सिंपल इसको कॉपी करना है, ये कॉपी की और यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। अब्दुल बासित बॉस पहले ये तो लगाओ, अब्दुल बासित भाई कौन है बॉस, तो ये पहले ये लगाओ, ये बाद में ये कमांड लगाना, पहले गेट कमेंट माइनस एम अपडेट, गेट रिमोट एट ओरिजिन और उसके बाद आपकी ये लिंक आ जाएगी। और लास्ट में जाकर आप गेट पुश माइनस जो ओरिजिन मास्टर, और ये लिखने के बाद आपका कोड पुश हो जाएगा रिपोजिटरी के ऊपर। अच्छा मेरे भाई ये एरर दे रहा है, आपके पास ये एरर नहीं आएगा, यही वाला है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर अभी तक वो ऐड नहीं है गिटहब वाला अकाउंट, तो आपको वो गिट कॉन्फ़िग वाली कमांड चलानी होगी, वरना नहीं तो अगर किसी का ये इशू आ रहा है तो वो जाएगा कंट्रोल पैनल के अंदर, मेन की जगह मास्टर लिखना है, अब्दुल बासित मेन की जगह मास्टर आएगा, क्योंकि आपकी जो ब्रांच वो बना रहा है, मास्टर बना रहा है, गेट पुश माइनस जो ओरिजिन मास्टर, यहाँ पर गए आप, इसके अंदर आप सिंपल मैनेज विंडो कंडीशनल्स, या तब जाओगे भाई, ये फर्स्ट टाइम वाले के लिए नहीं है, इस चीज को आपके मल्टीपल जब अकाउंट्स होते हैं तो आपको ये मसला आता है, अगर किसी का सिंगल अकाउंट है और अपने लैपटॉप पे यूज कर रहा है तो उसके बाद ये इशू ही नहीं आएगा, लेकिन जब मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तब ये इशू आएगा, तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से जाकर गिटहब का अकाउंट रिमूव करना होगा। अब मैं यहाँ पे आके ये कमांड हिट करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आप सामने, और उसमें बोलेगा कि आप एक्सेप्ट करो, तो कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा, इस पे आप क्लिक करोगे, साइन इन विद योर ब्राउजर, तो जिस ब्राउजर के ऊपर आप लॉगिन हो, सिंपल क्या करो, ये लिंक कॉपी करो, और जिस ब्राउजर पर आप लॉगिन हो, इस टाइम मैं इस ब्राउजर पर लॉगिन हूं तो यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद ये आपके पास आपका कोड अपडेट कर देगा कि आपका कोड इसने पुश कर दिया। अब अगर मैं इधर आऊंगा, यहाँ जाकर और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो जो फाइलें आपने वहां पर बनाई थी वो दोनों की दोनों फाइलें उठा के ये यहाँ ले आएगा, तो दोनों की दोनों फाइलें उठाकर यहाँ पे लेके आ गया। अब हम बात कर रहे थे कि भाई स्टेप हमारा ये हो गया कि हमने कोड पुश कर लिया, अब इसकी होस्टिंग कैसे करनी है, होस्टिंग करने के लिए आप एक न्यू ब्रांच बनाओगे, बहुत से लोगों के ऊपर से जा रहा होगा पत्नी क्या चल रहा है भाई, हम जब आप खुद ट्राई करेंगे ना अभी थोड़ी देर में आप वन बाय वन, तो ये सब समझ आ जाएगा, जिसके जो भी इशू है ना अभी कि बहुत से लोग टेंशन में है, तो पत्नी क्या चल रहा है मैं तो कर ही नहीं रहा, तो भाई आप जब करोगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, अब पत्नी कौन सा कोड पुश कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, टेंशन तो है ही नहीं भाई, दोहराना नहीं है। न्यू न्यू ब्रांच आपने कैसे बनानी है, gh माइनस पेजेस के, जिसकी फुल फॉर्म होती है गिटहब होस्टिंग पेजेस, ये आपने कैसे बनानी है, ये आप इधर आए,
यहाँ पर गए, बाय डिफॉल्ट इसने जो ब्रांच बनाई थी वो कौन सी बनाई है, मास्टर की। यहाँ जाके आप लिखोगे GH माइनस पेजेस। अब कोई बोले भाई सिर्फ मैं पेज लिखूं, तो ये होस्ट नहीं करेगा। इस ब्रांच का नाम लाजमी GH माइनस पेजेस होना चाहिए, गिटहब होस्टिंग पेजेस, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है GH माइनस पेजेस। यहाँ जाके आपने उसको क्रिएट कर लिया, इस पर क्लिक किया, ये आपके पास सिंपल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद आपके पास एक ये डॉट आएगा, जिसका ये मकसद है कि अभी ये होस्टिंग आपकी फाइलों को कर रहा है। इसको अगर इंडेक्स मिल गई सही करके तो फिर इशू नहीं आएगा, अगर इंडेक्स नहीं मिली तो फिर ये होस्ट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट फाइल लाजमी इंडेक्स होनी चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ये आपके पास होस्ट कर देगा। हाँ, मतलब फर्स्ट फाइल, मतलब एक फाइल हो तो इंडेक्स होगी। हाँ, तो इंडेक्स के नाम से index.html, उसको अलग से फोल्डर में डाल के फिर आप उसको अपलोड कराओगे इसके ऊपर। हर एक का फोल्डर बनेगा। सीवी थी तो सीवी का भी एक फोल्डर बना, उसके अंदर index.html फाइल है और उसके अंदर सीवी का कोड लिखा है आपने index.html के अंदर। हाँ, हर फर्स्ट फाइल पहली फाइल index.html होनी चाहिए लाजमी। बताओ फरहान भाई, इतनी ज्यादा कमांड लगाएंगे तो वैसे ही परेशान रहेंगे। फरहान भाई कहाँ पर है? बस टेंशन नहीं लेनी, इतनी ज्यादा कमांड्स लगा ली है, टेंशन नहीं है। देखो ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर मूव करो, ऊपर ऊपर और भी ऊपर, सही है। यहाँ तक अब आपके से कोड पुश कर दिया है। अब नीचे आओ, अब सिंपल लिखो गेट पुश माने यू ओरिजिन मास्टर, बस गेट पुश माने यू ओरिजिन मास्टर, स्पेस का मास्टर लिख दो और अब हिट करो। हाँ, अब देखो ये एरर दे रहा है। जब ये एरर देना तो आप लिखो गेट स्पेस ब्रांच, स्पेस ब्रांच। आपकी इसने बाय डिफॉल्ट मेन बनाई है, तो अब जब मास्टर लिखा है उसको मेन बनाना है आपने। आप लिखो गेट पुश माने यू ओरिजिन मेन। अब ये अपलोड कर देगा। लेकिन जब आप होस्टिंग पे जाओगे ना, सेटिंग पे जाओगे और जो इसकी लिंक आएगी तो वो आपके पास, आप यहाँ पर गए सेटिंग के अंदर और ये आपका यहाँ पे आएगी पेजेस। इसके अंदर जाकर आप इस लिंक पे जाओगे तो ये जो कोड आपने बनाया था वो उसने उठाकर इसने होस्ट कर दिया। ये फर्स्ट पेज को उठा रहा है। फर्स्ट पेज हमारा था index.html। अब आप ये किसी को भी सेंड करोगे तो वो आपकी वेबसाइट देख सकता है। मतलब ये लिंक आप बाय डिफॉल्ट, अभी आप किसी को भी सेंड करोगे वो इजीली चेक कर सकता है आपकी वेबसाइट को, और अब आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। तो इसने बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज पे ये उठाता है इंडेक्स। जब आप लिंक लेके आ रहे हो तो ये स्लैश लेके आ रहा है। स्लैश का जैसे आपने ओपन कराया तो ये स्लैश के ऊपर आपकी फर्स्ट फाइल हिट करवाता है, जिसका नाम होता है index.html। सही है भाई? तो अब क्या है कि अब आपको इसको, आप इंटरनेट की जरूरत है बस इस वेबसाइट को। अब सिस्टम में फाइलें हैं या नहीं है, सिस्टम के पास कौन सी फाइल है, उसकी अब जरूरत नहीं है इसको।
तो आपकी वेबसाइट लाइव होगी। अब कोई भी बंदा इस लिंक को कहीं पर भी ओपन करेगा, उसके पास आउटपुट नजर आएगा जो आपने बनाया है। जो आपने अभी हमने वहां पे 2 पेज बनाए थे, तो यहाँ पर ये 2 पेज बना के दिखा रहा है कि भाई आपके पास एक इंडेक्स का पेज है और एक अबाउट का पेज है। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। तो अब आपने अपने सिस्टम्स के ऊपर इसको ट्राई करना है। सबसे पहले आपने जी मैं रिपीट कर, सबसे पहले आपने यहाँ जाकर गेट एससीएम अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। आपके सिस्टम के अंदर गेट एससीएम डाउनलोड होना चाहिए। फिर आपने अकाउंट क्रिएट करना है गिटहब के ऊपर। फिर आपने रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी बनाने के बाद आपको लोकल को कनेक्ट कराना है रेपो के साथ। तो यहाँ से आपकी कमांड्स स्टार्ट होती है। ये आपकी मेन कमांड्स हैं। सबसे पहले गेट इनिट, गेट को इनिशियलाइज करवा दो। दूसरा गेट ऐड डॉट, तीसरा गेट स्टेटस, चौथा गेट कमेंट, पांचवा गेट ऐड रिमोट ओरिजिन और आपका यूआरएल, और लास्ट गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। तो ये 5 कमांड्स आपको चलानी है बस। ये वाली देखिए, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन कौन सी, ये आपने यहां से जब आप अपने पास रैपो में जाते हो, तो अभी तो वहां पे कोड आ रहा होगा। अभी जब एक बार कोड पुश हो गया, तो अब आपके पास क्या है कि भाई यहाँ पे वो कोई भी कमांड्स नहीं दिखाएगा। तो ये कमांड आप इजीली ये लिखोगे, गेट ऐड रिमोट ओरिजिन और यूआरएल। यूआरएल कौन सा पास किया जाता है, ये जो ऊपर लिंक आ रही है, ये लिंक आप लगाओगे। और अगली कमांड है गेट पुश माइनस यू ओरिजिन। ओरिजिन के बाद यहाँ पे आता है ब्रांच का नाम। बाय डिफॉल्ट मास्टर बनाता है, लेकिन जैसे अभी बोले भाई के पास उसने मास्टर की जगह मेन बनाया है, तो आप पहले चेक कर सकते हो गेट ब्रांच कौन सी है, कि भाई आपने कौन सी ब्रांच बनाई है। तो अगर मास्टर बनाएगा, बाय डिफॉल्ट मास्टर बनाता है, लेकिन कभी कोई सिस्टम पे मेन बना रहा होता है, तो इसकी अपनी मर्जी है। तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, गेट ब्रांच, तो आपको ये बताएगा मेरे पास इसने मास्टर बनाई है। आप इसका चेक करके अगर मास्टर है तो यहाँ पर मास्टर लिखोगे, अगर मेन है तो यहाँ पर मेन लिखोगे। मास्टर या मेन दो ही बनाता है, और कोई नहीं बनाएगा। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इसको आपको यूज करना है और कोड पुश करना है। हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें, जिसके बाद जो भी इशू आता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ, किसी भी रैपो को डिलीट करने के लिए आप जाओगे सेटिंग के अंदर, सबसे लास्ट में आता है डेंजर जोन। डेंजर जोन के अंदर डिलीट दिस रिपोजिटरी। अगर इस रिपोजिटरी को आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। ये पब्लिक तो होस्टिंग इसकी बंद हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। बस डिलीट पे क्लिक करोगे, बोलेगा हाँ भाई आप डिलीट करना चाहते हो, तब ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट करो, तो फिर जगह ये डिलीट हो जाएगा। और एक बार रिपोजिटरी डिलीट हो गई तो वापसी नहीं आता। क्यों? कि वो आपसे पहले 3 से 4 स्टेप पूछ चुका है। एक बार यहाँ पूछा, फिर क्या आप चाहते हो भाई डिलीट करना, फिर आपसे पूछ रहा देख ले भाई डिलीट करना चाहता है। आप जब डिलीट कर दिया और अब आपसे नाम पूछ रहा है, ये बता कि आपकी रिपोजिटरी का नाम क्या है। अगर मैं यहाँ पे गलत नाम दूंगा तो ये डिलीट का बटन इनेबल नहीं होगा। नाम इसका जो आपने ये ऊपर दे रहा है, ये कॉपी करना है। ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, तो अब आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब डिलीट किया, अब कोई बोले वो रीसेटल बिन वाला के भाई वापसी आ जाए, नहीं, वो वापसी नहीं आएगा। ये
हाँ बना सकते हो, बनाना तो आप जितनी रिपोजिटरी चाहो बिल्कुल बना सकते हो। तो अभी स्टार्ट करें। सलमान भाई सिर्फ ये नहीं देखना, आगे स्टार्ट भी करना है। यूजर नेम बड़ा वीआईपी रखा है, हेल्प हेल्प फोटो सलमान। मुजफ्फर भाई सही है, आप आगे स्टार्ट करें ना, सिर्फ वाइट स्क्रीन नहीं नहीं देखनी, आगे भी स्टार्ट करना है। क्या चीज समझ नहीं आ रही? देखिए सिंपल, आप यहाँ पर जाएं, एक फोल्डर बनाएं, यहाँ पर जाकर एक फोल्डर बनाएं, या जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट ओपन करें, जो आपने कोई पेज वगैरह बनाया हुआ है। हाँ देखिए, आप सिंपल क्या करें, इसको राइट क्लिक करें, ऊपर जाके इंडेक्स पे राइट क्लिक करें। हाँ ऊपर ऊपर इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स, हाँ इस पे जाए, रिले एंड फाइल एक्सप्लोर। हाँ हाँ एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर व्यू पे। अब ऊपर जाए, ऊपर जाके लिखे CMD, सबसे ऊपर। हाँ ये यहाँ पे लिखे CMD। उसके बाद अभी सबसे पहले ये कमांड चलाएं, गेट इनिट। ओके 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 भाई, मैंने इसलिए कहा कि वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो सबके पास हो जाएगा क्योंकि उनके पास। हाँ उसके बाद अगली कमांड चलाएं, गेट ऐड डॉट। अभी लिखें गेट स्टेटस, हिट करें। अब देखिए, अब क्या आपको बता रहा है कि भाई दो फाइलें हैं, एक अबाउट की और एक इंडेक्स की। अब लिखें गेट कमेंट -m। -m स्पेस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी मैसेज लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी मैसेज लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था अपडेट। सही है, इसको हिट करें आप। हाँ मैसेज में कुछ भी लिख दें, गेट। हाँ आगे लिखे। अब आप वो वेब के ब्राउजर पे जाएं, जो आप जहाँ पे आपने रैपो बनाई हुई थी, रैपो जहाँ जहाँ बनाई थी वो ओपन करें। इसमें से ये कमांड उठाएं, गेट रिमोट वाली, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये लिंक, इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करके वहां पे जाके पेस्ट करें, उसके अंदर CMD के अंदर हिट करें, और लास्ट कमांड लगाते हैं गेट पुश। अभी इससे पहले ये चेक कर लें, गेट स्पेस नहीं, ब्रांच लिखें, ब्रांच स्पेस नहीं, मतलब स्पेस, मतलब हाँ लिखें ब्रांच, गेट ब्रांच BRANC, सही है। हिट करें, एंटर करें,
तो आपके पास इसने मास्टर बनाई है। अब आप बनाएंगे गेट पुश माइनस यू स्पेस ओरिजिन मास्टर। अब ये आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास एक्सेस नहीं आ रहा, बताओ। अच्छा, तो आप सिंपल कंट्रोल पैनल सर्च करें, यहाँ पे जगह विंडो के अंदर कंट्रोल पैनल लिखें, सिंपल कंट्रोल पैनल, यूजर्स अकाउंट्स में जाएं, ऊपर से लिखा हुआ है। देखिए ये स्टेप सब नोट कर लें, ये इसीलिए शो करा रहा हूँ कि आपका इशू आता है तो आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। यूजर अकाउंट में मैनेज विंडो वाले पे क्लिक करें, मैनेज विंडो जो आ रहा है नीचे, इसके अंदर ये जो गिटहब है इस पे क्लिक करें, ये जो दो आ रहे हैं इस पे क्लिक करें, फर्स्ट पे फर्स्ट, हाँ, इसको रिमूव करें, यस करें, नीचे वाला भी जो जो लिखा आ रहा है इसको भी रिमूव करें, नहीं गिटहब वाला, हाँ सही है, रिमूव करें। अब आप, हाँ, अब आप उधर जाए फिर से सीएमडी के अंदर, अभी फिर से ये ऊपर वाली कमांड चलाएं, सिर्फ अपर एरो प्रेस कर दें, सही है। अभी आपके पास एक सिंपल डायलॉग बॉक्स देगा, इस पे क्लिक करें, साइन इन विद योर ब्राउजर, इसको ऑथराइज करें। अब आप वापसी सीएमडी में आए, तो इसने आपका ये कोड पुश कर दिया। अब आप अपनी वेबसाइट पे वो जो रैपो थी वहां पे जाएं, रैपो के ऊपर जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, सेकंड फर्स्ट होस्टिंग वाला, जो आपने नहीं, जो आपने फर्स्ट होस्टिंग जो आपने लिखा था ऊपर आ रहा है, हाँ, इसको रिफ्रेश करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो आपके पास यहाँ पर ये आपका कोड दिखा देगा। अब आप इस पे क्लिक करें जहाँ पे लिखा हुआ मास्टर, यहाँ पे क्लिक करें, इस पे लिखिए GH माइनस पेजेस, स्पेस नहीं, GH स्पेस नहीं, GH की वजह से, हाँ आप सही है, माइनस पेजेस। हाँ, अब जो नीचे आ रहा है ना, क्रिएट ब्रांच GH पेजेस फ्रॉम मास्टर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अभी पेज को रिफ्रेश करें, तो अब आपके पास ये डॉट आ रहा है, ये डॉट थोड़ी देर में टिक हो जाएगा, तो आपकी ये फर्स्ट वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। एक मिनट ये हो जाए फिर। अब ये स्टेप सबने नोट कर लिए, सिंपल इसी तरह करना है। सिर्फ क्या है कि आपको थोड़े से इश्यूज देखने हैं और हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अभी पेज को रिफ्रेश करें, अभी भी ये हो रहा है, तो इस पे अच्छा, किसी के पास टाइम ज्यादा लेगा, जितनी ज्यादा फाइलें होंगी उतना ज्यादा टाइम लेगा। अगर 20 फाइलें हैं तो उसको कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये होस्ट क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये इसकी अपनी ब्रांच है जो होस्टिंग के लिए यूज होती है। अभी रिफ्रेश करें, जी जी, वो नहीं, ये खुद जनरेट करता है। एक आपको नई रिपोजिटरी बनानी है, मैं इसका बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना, आप जब यहाँ पे जाते हैं ना, आप देखिए आपका आ गया। अभी आप सेटिंग में जाए,
सेटिंग के अंदर नीचे लिखा हो आ रहा है पेजेस, इस पे क्लिक करें। हाँ, और ये लिंक आ रही है, इस लिंक पे क्लिक करें। आपका ये इसने फर्स्ट वेबसाइट होस्ट कर सिंपल कर दी। ठीक है, स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा वो जो, तो अब मैं यहाँ से एच हटा देता हूँ ताकि आप सब अपने अपने स्टेप्स क्रिएट कर सकें। तो आप सब इसी तरह ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। किसी के पास कोई भी इशू आता है तो टेंशन नहीं लेनी, बुलाना है कि भाई ये हल कर दो, तो मैं आके कर दूंगा। आप इसको ट्राई करो, कोई भी इशू आता है तो मैं लाजमी पूछो। दूसरी बात है, ये लिंक कहां से आएगी, आप यहां जाओगे न्यू रिपोजिटरी के अंदर। बस आपके लिए कर रहे हैं सर, आपके लिए कर रहे हैं। क्या चीज हो रहा है? अच्छा अच्छा, तो यहाँ देखें, आप यहाँ पे जाएंगे गिटहब पे, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए सिंपल आपका गिटहब का अकाउंट बना होगा और यहाँ जाके आपने रेपो का नाम देना है। जैसे मैंने तो आप यहाँ पे आके आपने क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया। जब आप क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हो ना तो आपको ये सब कमांड्स बताता है, जो कमांड आप यूज कर रहे होते हो। उससे यहाँ पर कमांड बताइए, ये यहाँ से उठाना है, गेट रिमोट एट ओरिजिन, ये कमांड कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दिया। तो भाई स्टार्ट करें, देखिए मुश्किल नहीं है, आप स्टार्ट करेंगे ना, इस पे पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना, सोचते रहेंगे और टेंशन में रहेंगे। तो भाई सब रैपो बनाए, सिर्फ व्हाट्सएप मत खोलें, ये ना फिर सर सिंपल व्हाट्सएप सबके सामने शो करा दे और फिर मसला हो जाए, फिर आप बोलो सर ये क्या किया है। व्हाट्सएप नहीं यूज करना भाई, यहाँ पर खास करके इस सिस्टम पे। तो फिर आपको गेट पुश माने ओरिजिन करना है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।